सोने की अशरफी। कहते हैं एक दफ़ा कहीं एक खुशहाल शख्स रहता था। उसका एक अकलौता बेटा था। माँ के बेजा लाड प्यार में बिगड़ा हुआ बेटा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा, यहाँ तक कि जवान हो गया। लेकिन ना कोई हुनर, ना ही किसी काम का तजर्बा। उसे एक ही काम आता था और वो था बाप से छुपाकर माँ के दिए हुए पैसों से खेल कूद और मस्तियाँ करना और सड़कों चौराहों पर वक्त गुजारना। एक दिन सुबह के वक्त बाप ने उसे आवाज़ देकर अपने पास बुलाया और कहा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो और खैर से जवान भी हो। आज से अपनी ज़ात पर भरोसा करना सीखो, अपने पसीने को बहाकर कमाई करो और ज़िंदगी गुजारने का ढंग सीखो। बेटे को बाप की ये बात कुछ नागवार सी गुजरी। तकरीबन एहतजाज भरे अंदाज में उसने बाप से कहा, मुझे तो कोई काम करना ही नहीं आता। बाप ने कहा, कोई बात नहीं, अब सीख लो। तुम आज ही शहर रवाना हो जाओ और याद रखो, जब तक मेरे लिए एक सोने की अशरफी ना कमा लेना, लौट कर वापस ना आना। मरता क्या करता के मुस्ताक। बेटा घर से जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसकी माँ, जो ये सब गुफ्तगू छुप कर सुन चुकी थी, बेटे के सामने आ गई। मुट्ठी में छुपाई हुई अशरफी बेटे को देते हुए बोली कि शहर चले जाओ, रात गए लौट कर ये अशरफी बाप को ला कर देना और कहना कि मैं शहर से कमा कर लाया हूँ। और ये नौजवान खुशी खुशी घर से रवाना हो गया। शाम गए लौट कर बेटे ने वापस आकर वैसा ही किया जिस तरह उसकी माँ ने उसे समझाया था। सीधा बाप के पास जाकर बोला, अब्बा जान ये लीजिए सोने की अशरफी। मैंने सारा दिन बहुत जान लड़ाकर काम किया और बहुत ही मुश्किल से ये अशरफी कमाकर आपके पास लाया हूँ। बाप ने अशरफी को लेकर बड़े गौर से देखा, फिर आतिशदान में जलती आग में झोंकते हुए बेटे से कहा, नहीं बरखुदार, ये अशरफी तुम्हारी मेहनत की कमाई नहीं है। तुम कल से दोबारा काम पर जाओ और देख लेना, जब तक एक अशरफी कमा ना लेना, लौट कर वापस ना आना। ना कोई इख्तिजाज और ना कोई रद्द अमल। दूसरे दिन शहर को जाने के लिए घर से बाहर निकलते हुए दरवाजे की ओट में माँ को फिर मुंतजिर पाया। माँ ने उसकी मुट्ठी पर एक और अशरफी रखते हुए कहा, बेटा इस बार जल्दी वापस ना आना, शहर में 2 या 3 दिन रुके रहना और फिर लौटकर बाप को ये अशरफी ला देना। बेटे ने शहर जाकर माँ के कहे पर अमल किया। तीसरे दिन लौटकर सीधा बाप के पास गया और अशरफी उसे थमाते हुए कहा, ए वालद, ये लीजिए सोने की अशरफी। इससे कमाने के लिए मुझे बहुत कठिन मेहनत करना पड़ी है। बाप ने फिर अशरफी लेकर उसे गौर से देखा और दोबारा ये कहते हुए आग में फेंक दी कि बेटा ये अशरफी नहीं है जो मैं चाहता हूँ। कल तुम फिर से काम के लिए जाओ और इस बार तब तक ना लौटना जब तक अशरफी कमा ना लेना। इस बार भी अपने बाप की इस हरकत पर बेटा बगैर कोई एक लफ्ज़ बोले खामोश रहा। तीसरी मर्तबा ये नौजवान अपनी माँ के जागने से पहले ही शहर की तरफ रवाना हो गया और वहाँ एक महीना रहा।
और इस बार 1 महीने के बाद हकीकी मानों में मेहनत व मुशक्क़त से कमाकर अशरफी को नहायत हिफाजत से मुट्ठी में दबाए मुस्कुराते हुए अपने बाप के पास हाजिर हुआ। अशरफी बाप की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ए वालिद मोहतरम, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि इस बार ये अशरफी मेरे पसीने की कमाई है। यकीन कीजिए, इसे कमाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ी है। सोने की अशरफी को हाथ में लेकर बाप काफ़ी गौर से देखता रहा। इससे पहले कि उसका बाप अशरफी को आग में डालने के लिए हाथ बढ़ाता, नौजवान ने आगे बढ़कर बाप का हाथ थाम लिया और कहा कि अब्बा जान, मैंने इतनी मेहनत करके इस अशरफी को कमाया है और आप इसे आग में डालने लगे हैं। इस बार बाप हंस दिया और भड़कर बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, अब बने हो तुम जवान। बेशक ये अशरफी तुम्हारी मेहनत और पसीने की कमाई है, क्योंकि इसे ज़ाया होता तुझसे नहीं देखा गया। जबकि इससे पहले मैं 2 बार अशरफियाँ आग में फेंक चुका हूँ, मगर तुझे कोई अफसोस नहीं हुआ था, क्योंकि वो तेरी मेहनत की कमाई नहीं थी। अजीज़ दोस्तों, बात भी तो यही सच है कि बग़ैर मेहनत और मुशक्क़त से चाहे आपको दौलत का पहाड़ ही क्यों ना मिल जाए, ना तो वो ज़्यादा देर टिक के रहता है और ना ही उसके जाने का आपको दुख होता है। लेकिन अपनी मेहनत से और खून पसीने की कमाई से हासिल होने वाली एक एक पाई भी अपनी कीमत का एहसास दिलाती है। इसी के साथ ही हमारी आज की ये सबक आमोज़ कहानी ख़त्म होती है। हमारी हौसला अफजाई के लिए प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली सबक आमोज़ कहानी बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह ताला हम सब का और हमारे मुल्क पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। आमीन।